ओपन स्कूलिंग एनआईओएस बोर्ड से अगर आपने पास आउट किए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए प्लेस ऑफ एग्जाम सेंटर द फाइनल एग्जाम टू डिटरमाइन द स्टेट कोड। स्टेट कोड पता करने के लिए हमको ये प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि हम 12th अगर किसी और बोर्ड से करते हैं तो हमारे पास स्टेट प्रूफ होता है कि हमने किस स्टेट से किया, बट एनआईओएस में हम केस में हमारे पास वो स्टेट प्रूफ नहीं होता है। तो ब्रिंग द प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ एग्जाम सेंटर ऑफ द फाइनल एग्जाम टू डिटरमाइन द स्टेट कोड, ये मेंशन किया गया साफ साफ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जोसा की काउंसलिंग्स के बारे में आपको हम अपडेट देना चाहते हैं। काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि मैम जोसा के बारे में आप डिटेल्ड एनालिसिस सारा दीजिए और चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए वो भी आप हमें बताइए। चॉइस फिलिंग तो बात की बात है, पहले हम जान लें कि हम जोसा में अपीयर होने जा रहे हैं अगर, तो जोसा है क्या, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, हमें क्या क्या प्रिपेयर करके रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है बेटा, एस्टिमेटेड आपको 10 जून के आसपास रिजल्ट आने वाला है और आपकी काउंसलिंग भी 10 जून के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग्स को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रिपेयर क्या क्या करके रखना, अभी आपके पास कुछ दिन का समय है, ऑलमोस्ट 10 डेज का टाइम है। आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप तैयार करके रखिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं, क्या फॉर्मेट्स होगा उन डॉक्यूमेंट्स का, और हमें रिलेवेंट किस फॉन्ट पे या फिर किस चीज़ों में हमको ये डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, कास्ट सर्टिफिकेट में कौन सा हमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट चाहिए, ये सारी ही चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि ये मिस्टेक्स हर साल बच्चे कहीं ना कुछ कर देते हैं, जिससे कि वो काउंसलिंग्स में अपीयर तो हो जाते हैं बट कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिससे उनकी सीट कैंसिल हो सकती है या फिर वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये सब कुछ कारण होते हैं। अगर ये सिली मिस्टेक्स हम लोग कर लेंगे काउंसलिंग में तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, जो हमने मेहनत की है। एडवांस का पेपर दिया है, क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, अब हम काउंसलिंग्स में कुछ मिस्टेक कर देंगे तो भाई बुरा तो लगेगा ही। तो वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, इसलिए हमको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जो जो बातें मैं बता रही हूँ वो सारी बातें आपको सुनते जाना है। अब जैसा कि हम देखते हैं जोसा क्या है। जोसा एक अथॉरिटी जो कि काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें कि आपकी आईआईटी, एनआईटी, देन आपका ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, अब इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस काउंसलिंग्स के लिए चाहिए तो वो हम लोग देख लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हम इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारी रैंक जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम जोसा के लिए एलिजिबल हैं? तो एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं भाई, आप एलिजिबल जोसा के लिए हैं कि नहीं है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर आईआईटीज को देखें तो हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो हमें कॉलेज मिल गया है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और हमारे पास अंडरटेकिंग ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। ये सारे फॉर्मेट्स बिजनेस रूल जो आपने जोसा की वेबसाइट पे देखेंगे 2024 का एडिटेड वर्जन में, वो आपको सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे बिजनेस ब्रोशर में आपके। देन आपका सीट जो आपको मिल गया है उसका प्रूफ आपके पास पेमेंट का होना चाहिए। देन आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देन आपका एडवांस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 12th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। पास सर्टिफिकेट है 12th का तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब हम बात करें एनआईटी और आईआईटी, जीएफटीआई की हमने अभी आपकी बात करी, ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, देन हम लोग देख लेते हैं और क्या चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमारे पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें फोटो होती है हमारी। देन हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, अगर ये आपके पास नहीं है तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगी लिंक सारे फॉर्मेट्स के। मेडिकल, कास्ट, अंडरटेकिंग, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड कर लेना फटाक से। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास वो भी नहीं पता कि हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनना है तो वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट एक बनेगा। अगर आप फॉरेन के हैं, स्टूडेंट इंडियन नहीं है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो वो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th, ये सब हो गया आपका। देन आपके पास नेशनल ओपन स्कूलिंग एनआईओएस बोर्ड से अगर आपने पास आउट किए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए प्लेस ऑफ एग्जाम सेंटर द फाइनल एग्जाम टू डिटरमाइन द स्टेट कोड। स्टेट कोड पता करने के लिए हमको ये प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि हम 12th अगर किसी और बोर्ड से करते हैं तो हमारे पास स्टेट प्रूफ होता है कि हमने किस स्टेट से किया, बट एनआईओएस में हम केस में हमारे पास वो स्टेट प्रूफ नहीं होता है। तो ब्रिंग द प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ एग्जाम सेंटर ऑफ द फाइनल एग्जाम टू डिटरमाइन द स्टेट कोड, ये मेंशन किया गया साफ साफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखें हु कैन पार्टिसिपेट इन द जोसा काउंसलिंग्स। तो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं जोसा के ब्रोशर में, ये फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया। क्वालिफाइड इन जेईई एडवांस, ठीक है, देन क्वालिफाइड इन जेईई प्रिपरेटरी कोर्सेज एट आईआईटीज एंड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, ये भी हमारे पास होना चाहिए। सिक्योर्ड अ रैंक इन जेईई मेंस,
then secured a rank in JEE Main for NIT program, for programs in NITs, triple ITs, GFTIs and IISTs, and 12th का satisfies the performance in 12th examination. That means आपका जो 75% का क्राइटेरिया है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटीज़ हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जोसा में। अब बात हो गई एलिजिबिलिटी की, जोसा में क्या पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल होने चाहिए, ये हमने एक बड़ी बात कर ली। अब हम इन डेप्थ में जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में हमें कैसे फॉर्मेट्स चाहिए और क्या चीज़ें हमें अपलोड करनी होती हैं। तो हम लोग चलो वो भी फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कैटेगरी चेंज सर्टिफिकेट है, जोसा का बिजनेस रूल है, उसमें अगर बिजनेस रूल में अगर हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली, अगर आप वेबसाइट से जाके पढ़ना चाहते हो तो जोसा की वेबसाइट में आप जाइए बच्चों, आपको ये बिजनेस रूल मिल जाएगा। अब बिजनेस रूल के 90th पेज नंबर में आप जाइए, ठीक है। मस्ट हैव 75% मार्क्स एंड SC ST वाले बच्चे के लिए 65% मार्क्स चाहिए। कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अगर ये आपकी दो एलिजिबिलिटीज में से कोई है तो आप इसमें कॉलेज ले सकते हैं। सो ये आपका बच्चों सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट। जैसे कि मैंने अभी आपको सब बताया डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10 मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट दिखता कैसा है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी कि ये सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा और कैसा बनेगा। अगर आप ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट के हैं तो आपके पास रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का ये सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए, तो आपको ये रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये दोनों बच्चे ध्यान रखें, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, अगर आप तमिलनाडु के हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये खास बात थी बताना, सारे बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात को, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें, बाकी तो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता ही दिए, जैसे कि क्रॉस बैंक चेक कॉपी, इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये भी आपके पास रेडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीट कैंसिल हो जाती है या फिर आपको वहाँ से विड्रॉ करना है, कोई भी ऐसी समस्या है, तो आपको जो आपका बैंक अकाउंट आपने उसमें मेंशन किया है तो उसी में आपका रिफंड या फिर जो भी फीस है वो उसी में आपकी आ जाएगी और उसी से मैनेज हो जाएगी। तो ये आपको देना होगा इस चीज़ के लिए, बैंक अकाउंट डिटेल या फिर बैंक चेक आपको देना होगा या फिर पासबुक का फोटो। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, देन एडमिट कार्ड आपका हो गया। तो ये आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अवेलेबल कराने हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग। मेडिकल सर्टिफिकेट की बच्चों अभी हम लोग बात करें तो इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ये आपको बनवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा आपको ये साइन करवाने होंगे, सारी चीज़ें वही फिलअप करेंगे और एक आपको मोहर लगा के दे देंगे। तो इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। बच्चे पूछते रहते हैं मैम मेडिकल कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो आप किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गैजेटेड डॉक्टर से आप ये बनवा सकते हैं। तो आप फिर हम देख लेते हैं फॉर्म फॉर विड्रॉवल ऑफ अलॉटेड सीट्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसे कि हमें सीट मिल जाएगी जोसा में, तब हम विड्रॉ अगर करना चाहें, किसी और कॉलेज में हमें सीट मिल गई हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एडवांस के पेपर ही किसी ने दिया है तो टॉप की अगर रैंक है, तो अगर उसको IIT नहीं लेना है, सीट मिली हुई है, तो वो दूसरे अगर किसी कॉलेज में जाना चाहता है, आईसर में जाना चाहता है या फिर और भी कॉलेजेस हैं जो एडवांस से मिलेंगे, IST में जाना चाहता है, तो उसको यहाँ से विड्रॉ करनी पड़ेगी सीट। उसके लिए आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा, विड्रॉवल का फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका विड्रॉवल का फॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बेटा ब्रोशर में, बिजनेस रूल में सब मिल जाएगा, आप उसमें जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। देन हम लोग देख लेते हैं जो महाराष्ट्र रीजन का स्टूडेंट है उसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। महाराष्ट्र कास्ट अंडरटेकिंग, अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट है, आपके पास कास्ट है, वहाँ की कास्ट बेनिफिट है, देन ये आपका सर्टिफिकेट है फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स टेकिंग एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम। तो ये आपका सर्टिफिकेट है बच्चों, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मेंशन कर दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं, नहीं पता होता है उनको, तो ये आपको अब पता चल गया वीडियो के माध्यम से। अब हम देखें कैटेगरी चेंज सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमें कैटेगरी अपनी चेंज करानी, मैं अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया हूँ SC ST का या फिर OBC का, तो फिर अब हम जनरल में कैसे जाएं? तो ये आपका डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम SC ST टू जनरल कैटेगरी, ऐसे ही सिमिलरली फॉर OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी, ये आपको सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है।
ये ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए है, वो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए था। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों। आई होप मैंने सारे ही जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल से लेकर आपका अंडरटेकिंग्स तक, देन कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो बच्चों आई होप आप ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले जो सा कि अपने रेडी कर लें, ताकि आपको उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना है। तो समस्या उस समय आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय पे हमें काउंसलिंग्स में ध्यान देना होता है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ध्यान देना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो वेल आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी अभी डाउट रह गया है आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या जो सा कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करिए, या फिर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से हमें कनेक्ट होइए, और उसमें आप टीम से हमारे कनेक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अपडेट सारे आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जोसा पे ही मिलेगा। नेक्स्ट आपको जितनी भी डाउट्स हैं जोसा के रिगार्डिंग, वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स इसके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक।